सफ़ेद का मतलब ही शांति होता है, और जिस देश ने शांति को अपना लिया वहाँ कैसे कोई विडंबना या शोर हो सकता है। पर इस देश के लिए जोरदार तालियां हो गई। और शांति की बात की है तो वैलेंटाइन डे को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन लड़कों की बुराई हर कोई करता है, पर ज्यादातर हमारे देश में कुछ बाबा ही जेल में जा रहे हैं। पर हम मंच के कभी क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं। एक ऐसी बात यहाँ से कहना चाहूंगी, अगर आप चाहें तो घर जाके अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, वहाँ रहते नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्त छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। और जब शांति की बात की है तो मैं क्यों ना राम जी की बात करूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हमेशा शांति को बनाए रखने के लिए प्रजा की सुनी। कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात राम की भी करूं, तालियां बजा करके बताऊंगी। निवेदन में छोटा सा कर देता हूँ, ये हमारे दाहिने हाथ पर इस देश का भविष्य है, भारत का भविष्य छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो हमारा वर्तमान खराब कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है इन पांडुलिपियों के वास्तविक प्रकाशकों से, अगर भाभियां कभी सम्मेलन सुन रही तो भाई साहब जाकर के बच्चों को संभाल लें। थोड़ा सा वहां से शोर आ रहा है, ध्यान भंग होता है। नहीं, वैसे मैं एक बात कहूँ कि जितनी भी माएँ हैं कृपया करके इन बच्चों को चुप करा दीजिए, क्योंकि आप जब इनके बाप को चुप करा सकते तो बच्चे क्या चीज़ हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वरना आप कहेंगे हिंदी की कवित्री क्या क्या बात है। तो मुस्कुराहट लाने के लिए बात कह रही थी। एक बात कहना चाहती हूँ, जब कृष्ण की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो लड़कों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। उन्हें गीता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता में लिखा है हतो प्राप्य से स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। गीता में ये भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु भूर्माते संगोऽसक्ति कर्मणि। इसका मतलब है आप कर्म की चिंता मत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, जिस लक्ष्य की ओर आपका ध्यान है वहाँ हमेशा निशाना साधते रहिए। लेकिन लड़कियों के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि रामायण में लिखा है राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। रामायण में ये भी लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापर राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करे ही परस्पर प्रीति चली स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात बिना किसी द्वेष भाव के हर किसी से प्रेम करो, हर किसी के साथ संस्कृति के दायरे में रहो। एक बार जोरदार ताली सभी प्रेम भाव के लिए हो जाए। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम देश में शांति की बात करते हैं तो हमें उन वीरांगनाओं को नहीं भूलना चाहिए जो अपने सिंदूर को हंसते हंसते निछावर कर देती है, जो ऐसे बेटे को जन्म देती है जो सरहद पे जा करके हमारी रक्षा करते हैं। और वैलेंटाइन डे आ रहा है तो शायद किसी ने भी पुलवामा की घटना को आज तक भी भुलाया नहीं होगा। कितने लोगों को याद है मुझे बताइए। 14 तारीख की बात मैं बहुत लंबी नहीं करूंगी। वैलेंटाइन डे मनाइए, लेकिन गुलाब उनको दे करके आइए जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर करके आपसे सच्ची मोहब्बत निभाई। जिस दौरान की वह घटना है उस वक्त एक फोन उस फौजी के पास भी पहुंचा था। उसकी पत्नी ने ये नहीं कहा कि आप घर आ जाओ, मुझे आपकी याद आ रही है। उसने उस वक्त क्या कहा, आपको लगे कि मैं कुछ लिखने में सफल हो पाई हूँ उसकी बातों को, तो मुझे नहीं बल्कि उसका सम्मान करके उसके गौरव को बढ़ाएगा जो हमारे लिए न जाने क्या क्या निछावर कर देते। कहती हूँ अभी तो पिया हमसे गई तुम दूर सरहद पर, अभी तो पिया हमसे गई तुम दूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर, मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी
सिंदूर सरहद पर, ये सिंदूर सरहद पर, हाँ ये सिंदूर सरहद पर। और इस देश के युवाओं के लिए कोई भी बात कही जाए, लेकिन ये वही युवा है जो आपके संस्कारों को पाके हमारी रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण निछावर कर देते हैं। तो उनका सम्मान मैं कराना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हम हर 30 त्योहार मना पाते हैं, जो सारे 30 त्योहारों को भूल करके हमारी रक्षा करते हैं। तब कहती हूँ, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद की सैनिक पर। तैयार रखिएगा अपने हाथों को, जो अपनी खून की छींटों से हिंदुस्तान लिखता है, जो अपनी खून की छींटों से हिंदुस्तान लिखता है, हिंदुस्तान लिखता है, हिंदुस्तान लिखता है। आभार। समय की बहुत अपनी सीमा है, लेकिन आज आप सीमा को याद नहीं करेंगे। मैं भारतवासियों के बीच आई इतनी दूर की यात्रा करके, छोटा सा गीत पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसकी केवल भूमिका अपने देशवासियों के बीच पढ़ के जाना चाहती हूँ। देश की माटी की याद दिलाना चाहती हूँ और कुछ बातें खट्टी मिट्टी करके बस ये कहना चाहती हूँ, जिस पर जन्म लिया वीरों ने। आप सब गर्व कीजिएगा कि किस माटी से आप आएगा, आपको लगे कि सही बात है तो बताइएगा। जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिस पर गर्व, आप ताली बजा सकते हैं। जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, वो मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, वो मेरे देश की माटी है। जिसने फूल उगाकर प्यारे, जिसने फूल उगाकर प्यारे जन्मव्रत की काटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जिसके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, इतिहास याद दिलाती सुनेगा। जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन